हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। मुझे एक बात बताइए, जो क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि मैम होपोनोपोनो इतना मैजिकल क्यों है? ये क्यों इतना मैजिकली वर्क करता है? क्यों होपोनोपोनो लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को सल्यूशन में बदल देता है? क्यों होपोनोपोनो से हेल्थ, वेल्थ, करियर, ड्रीम जॉब, मनी सब कुछ एकदम हील हो जाता है? आप जो चाहते हो बिल्कुल वही होने लगता है। क्या ऐसी बात है कि होपोनोपोनो प्रेयर करने से आपकी जो नेगेटिविटी है वो बदल जाती है, आप एक अलग इंसान के रूप में सामने आते हो और खुद को लगता है अरे यार ये ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी लग रही है? क्यों, किस लिए खराब से खराब रिश्ते भी होपोनोपोनो प्रेयर से ठीक हो जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि चाहे आपकी हेल्थ कितनी भी खराब हो, आप होपोनोपोनो के सहारे फिर से ठीक होने लगते हैं? तो होपोनोपोनो का ये जो कॉमन क्यों है, इस जवाब का क्या आंसर है? क्यों इतना क्यों है? तो चलिए आज हम होपोनोपोनो के हर एक क्यों के जवाब को ढूंढते हैं। शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ भाई कि आप सब एकदम स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है और ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। और जो होपोनोपोनो कर रहे हैं वो ज़िंदगी का मज़ा तो बिल्कुल अलग तरीके से ले रहे हैं। क्यों? फिर से क्यों? चलिए जानते हैं भाई क्यों। नंबर 1, होपोनोपोनो के फ्रेजेस क्या हैं? आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। अच्छा, ये जो प्रेयर आपने अभी किया, क्या आपको ये करने से पहले कुछ सोचना पड़ा? कहीं ऐसा लगा कि क्या इसको मैं अभी कर सकता हूँ? मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाते खाते तो नहीं कर सकते। मैं बाथरूम में हूँ, नहीं भाई मैं तो नहीं कर सकता भाई अभी। क्या आपको लगा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कभी भी ये कैसे भी इसको सुबह ही करना चाहिए, या ब्राह्म मुहूर्त में, या फिर शाम को इवनिंग में सोते वक्त एकदम मन शांत करके ही आपको करना चाहिए। आप झाड़ू लगा रहे हो तब क्या आप कर रहे हो? आप बर्तन मांज रहे हो, अरे भाई नहीं नहीं, इन सब कामों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कर रहे हैं क्या? आया ऐसा कुछ मन में? कहीं भी कभी भी इस प्रेयर को आप आराम से बेझिझक रिलैक्स वे में खुश होकर हैप्पीनेस के साथ कभी भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आप किसी अलग प्रेयर को ले लो, कहीं ना कहीं मन में ये आएगा कि इसको अभी तो नहीं, इसको इस तरह से करें तो वो अच्छा है। लेकिन होपोनोपोनो एकमात्र ऐसा प्रेयर है कि जब आप इस प्रेयर को कर रहे हो आपके मन में कोई क्यों नहीं आएगा, कोई डाउट ही नहीं आएगा जी, क्योंकि ये हर डाउट को ख़त्म करता है आपके मन से। नंबर 2, आपके ईगो को गो करता है। अपनी गलतियों को आपने शायद कभी माना ही नहीं। माफ़ी तो बहुत बाद की बात है, आप कुछ गलत कर रहे हो ये भी आपको एहसास नहीं होता है। लेकिन जब आप होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं ना, आप देखिएगा कंटिन्यूअसली ये जो फ्रेजेस है आई लव यू, आई एम सॉरी आप बोल रहे हैं, आपके अंदर किसी भी चीज़ को, गलतियों को मान, सबसे पहले गलती करना बंद करोगे। और अगर गलती हो भी गई है तो बड़े आराम से, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, हर किसी गलती के लिए आप क्या करोगे? प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। क्या हो रहा है आपके अंदर? ये जो ईगो एकदम बैठा हुआ था, स्टिक था, वो ईगो ही आपके अंदर से जा रहा है जी, सिर्फ आई एम सॉरी कहकर। और इतना आई एम सॉरी आप कहते हो जब इस प्रेयर को करते हो 108 टाइम। सोचिए कोई इंसान अगर पूरे दिन में 108 टाइम ही होपोनोपोनो कर रहा है तो वो 108 टाइम आई एम सॉरी कह रहा है। आई एम सॉरी दैट मीन्स मैंने जो कुछ भी गलती की है उसके लिए माफ़ कीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, बार बार कह रहा है। तो अगर वो इंसान अपने मन में कुछ रख भी रहा है तो ये तो क्लीन होता जा रहा है ना पूरा दिन में। तो आप सोचिए जो इंसान ज़िंदगी में इतनी बार नहीं किया, उस सिर्फ आई एम सॉरी और प्लीज़ फॉरगिव मी से अपने अंदर की क्लीनिंग को कितना कितना पावरफुल और कितना फास्ट कर रहा है। नंबर 3, जब आप आई एम सॉरी को प्लीज़ फॉरगिव मी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, आपकी नेगेटिविटी की ये क्लीनिंग हो रही है। और नेगेटिविटी जब जा रही है भाई, जगह तो खाली नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर आएगा। क्या आ रहा है? पॉजिटिविटी आ रहा है, पॉजिटिविटी बिल्ड हो रहा है। सिर्फ अपनी गलतियों को मानने से आपके अंदर खुशियाँ आ रही है, पॉजिटिव इमेज आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। आपको क्या लगता है कम है? कुछ कम है? क्यों? कुछ क्यों नहीं है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसान बदलना चाह रहा है, खुद को बदलना चाह रहा है, अपनी स्थिति परिस्थितियों को बदलना चाह रहा है, अपना सब कुछ बदल कर एक नया इंसान बनना चाह रहा है, मेरा उससे कहना है आप
लगातार 6 महीने तक होपोनोपोनो प्रेयर करते रहिए। फिर देखिएगा 6 महीने के बाद वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। क्योंकि एक बात तो हम जानते हैं, देखिए हम अपने अंदर हर रोज़ नेगेटिविटी को आने से रोक नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत कुछ देख रहे हो, बहुत कुछ सुन रहे हो, आपकी पास्ट मेमोरीज़ हैं, आपकी बहुत सारी पास्ट में अच्छी और बुरी घटनाएं हैं, और एक फिक्स्ड माइंडसेट तो ऑब्वियसली है। तो इन सब के कारण आपके अंदर नेगेटिविटी आना तय है, इसमें कुछ गलत नहीं है और आता ही है, आएगा ही। लेकिन ये जो नेगेटिविटी है, अगर ये आपके अंदर स्टिल रह गया तो ये मुश्किल हो रहा है। लेकिन आई एम सॉरी एंड प्लीज़ फॉरगिव मी से आपके वो स्टिल जो फिक्स्ड माइंडसेट है, उन सब कुछ को चेंज करके पॉजिटिविटी आ रहा है, वो पॉजिटिविटी की हवा आ रही है और आपको लग रहा है कि नहीं ये ज़रूरी है। और जब आप इसको कर रहे हो, सबसे बड़ी बात, जब आप होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हो, आपको करते करते अच्छा लग रहा है, कहीं ये नहीं लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना है, अच्छा तो लगेगा। नंबर 4, होपोनोपोनो एक फॉरगिवनेस प्रेयर बन जा रहा है। जब आप सिर्फ आई एम सॉरी एंड प्लीज़ फॉरगिव मी कह रहे हैं, तो देखिए सिर्फ 2 फ्रेजेस से कितना कुछ आ रहा है सामने से। आपके ईगो जा रहा है, आपके अंदर नेगेटिविटी हट के आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। आप एक फॉरगिवनेस प्रेयर में ये तब्दील हो रहा है। अब फॉरगिव, जो आप हर रोज़ फॉरगिवनेस जो कर नहीं पाते हैं, जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो लेकिन फिर भी ये होपोनोपोनो आपके अंदर एक फॉरगिवनेस प्रेयर की भावना जा रहा है, लगा रहा है, फिक्स्ड कर रहा है। क्यों? क्योंकि गलती तो हर किसी से होती है, कोई भी दोष गुण से त्रुटि मुक्त नहीं है, हर किसी में गलती होती है। वो उन गलतियों, और सबसे बड़ी बात कि जो गलतियों को हम जानते हैं उसको अगर हम मान भी ले, तो कुछ गलतियां ऐसी भी है जिसको हमें पता भी नहीं है कि ये कोई गलती हुई है, आपको नहीं पता है, आप उसके लिए भी आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो। और ये जो ज़िंदगी में इतनी खुशी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि आप ना जानते हुए भी अगर किसी का आपने बुरा किया है, जब आप माफ़ी मांग रहे हो, तो वो माफ़ी भी उसके अकाउंट में जा रही है और आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी आ रही है, इसलिए तो इतनी खुशी है। नंबर 5, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड माइंडसेट को सेट करता है जब आप सिर्फ थैंक यू कहे जा रहे हैं। हर एक फ्रेज के बाद जब आप आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू कह रहे हैं। लोगों को ग्रैटिट्यूड करने में भाई बड़ा मुश्किल होता है, भाई हमसे तो ग्रैटिट्यूड नहीं होता है, एक ही चीज़ों के लिए हम बार बार क्यों ग्रैटिट्यूड करें, क्या थैंक यू करें, क्या है ऐसा, मिलता ही नहीं है उनको कुछ कि वो क्यों ग्रैटिट्यूड करें, क्यों उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है उन सब कुछ के लिए आप कैसे थैंक यू कहें, समझ ही नहीं आता है। भाई ठीक है, आप होपोनोपोनो करो ना, आपका ग्रैटिट्यूड भी पूरा हो जाता है सिर्फ होपोनोपोनो करने से। नंबर 6, आई लव यू को तो हम दुनिया जहान में बता दें, सबको बता दें कि मुझे तुमसे प्यार है, मैं अपने लव वन या समवन को आई लव यू बहुत बार कहूँ, लेकिन उसके अलावा भी तो ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं भाई, पेरेंट्स है, दोस्त है, क्या इनको कभी भी इससे पहले आई लव यू कहा है? नहीं भाई, इनको क्यों कहूँ? फिक्स्ड माइंडसेट। क्या भाई, आई लव यू तो सिर्फ अपने लव वन को, समवन को ही कहा जाता है, क्यों बाकियों से प्यार नहीं करते हो? भाई आपके समवन के लिए जो आई लव यू है वो उसी के खाते में जाएगा, और मम्मी पापा के लिए जो आई लव यू है वो उन्हीं के खाते में जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से जब आप अपने मम्मी को आई लव यू कहते हो तो वो मम्मी को ही जा रहा है, पापा को नहीं जाएगा, और पापा को जब आई लव यू कह रहे हो तो वो पापा के पास ही जाएगा, मम्मी के पास नहीं जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से आपके समवन का जो आई लव यू है वो उन्हीं के पास जाएगा, लेकिन आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, सबको जब आप आई लव यू कह रहे हो, प्यार स्प्रेड कर रहे हो, अपने मन की भावना को जता रहे हो, इन सब में अगर किसी को भी कुछ भी होता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन जब ये बहुत अच्छे रहेंगे, प्यार स्प्रेड करेंगे, आई लव यू कहेंगे, तो फिर वो जो खुशी है, वो जो हैप्पीनेस है, वो जो चमक है चेहरे की, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और यही तो जादू है आई लव यू का। आप अगर, जैसे कि मैंने कहा आई एम सॉरी में, बिल्कुल वही कह रही हूँ कि पूरे दिन में अगर आप बार बार आई लव यू कह रहे हो, तो जब आप किसी को नहीं कह पाते हो, ये आई लव यू कहना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। कि इससे क्या होगा भाई, आई लव यू कहने से आपका प्यार, सोचिए ना कितना स्प्रेड हो रहा है। बार बार आप यूनिवर्स में कोई एक वर्ड को छोड़ रहे हो, कितना प्यार लौट कर आपके पास आएगा, ये कभी सोचा है? आप मनी को कह रहे हो, आप अपने हेल्थ को कह रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को गुड बाय कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? वहाँ पर जब आप अपने प्यार को स्प्रेड कर रहे हो ना, तो फिर प्यार ही है जो हर नेगेटिविटी को, हर बुराइयों को, हर गलतियों को माफ़ करके
और ज़्यादा प्यार बढ़ाता है। इसीलिए तो आई लव यू इतना पॉपुलर है। वही आप तो जानते ही होंगे, क्योंकि आई लव यू टू ये हर कोई सुनना चाहता है, सिर्फ समवन से नहीं, मनी से, हेल्थ से, यूनिवर्स से, अपनी हर एक खुशियों से भी तो हमें आई लव यू टू सुनना है ना। तो कहते रहिए आई लव यू। एंड पॉइंट नंबर 7, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। अगर मन में कहीं कुछ गलत भावना रह गई है, पूरे दिन में बहुत कुछ आता है, कहीं कुछ रह जाता है, रहना स्वाभाविक है, अगर रह भी जाता है तो भी फ्रेश वाटर जिस तरह से क्लीनिंग करता है ना, मतलब सब कुछ क्लीन हो गया उसके बाद एक बार और फ्रेश वाटर, फ्रेश वर्क का एयर का एक यूज़ किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। मैं अपने अंदर अगर फिर भी कुछ गलत है, कुछ भी है, डाउट है, क्वेश्चन है, इन सब कुछ के लिए आप फिर से कह रहे हो आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। सारा का सारा डाटा जो है वो निकल गया। क्या रह गया? जब कुछ भी निकलता है, कुछ भी साफ होता है तो क्या रहता है? सिर्फ चकाचौंध रहती है। क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए थे हम सब बहुत ही निष्पाप थे, बहुत ही प्योर थे, हर सोल प्योर है, सब कुछ अच्छा है। अब यहाँ पर आकर न जाने कितनी सारी नेगेटिविटी, न जाने कितनी सारी बुराइयों ने हमें घेरा है, न जाने कहाँ कहाँ से हमने अपने मन में, अपने अंदर नेगेटिविटी को इस तरह से रखा है कि वही हमारी जैसे पहचान बन गई है। लेकिन जब इसकी सफाई हो रही है बिल्कुल दिवाली की तरह, तो फिर क्या हो रहा है? दिए जल उठते हैं, खुशियाँ जगमगाती है। और इसीलिए जब आप आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू कहते हैं, शिद्दत से करते हैं, 108 टाइम करते हैं या फिर 11 टाइम करते हैं, जब आपका मन रिलैक्स होता है तब सिर्फ और सिर्फ खुशी मिलती है। इसीलिए तो ये क्यों को हटाता है और डाउट को क्लियर करता है। पॉइंट नंबर 8, आपके मन में पास्ट मेमोरीज में फिक्स्ड माइंडसेट को एकदम तोड़ मड़ोड़ के, इसको बदल के प्यार से ग्रोथ माइंडसेट को लाता है, पॉजिटिव माइंडसेट बनाता है, अप टू डेट माइंडसेट बनाता है। जो सही नहीं है मेरे लिए उसका त्याग करने की हिम्मत देता है, और जो अच्छा है वो बड़े प्यार से आपकी ज़िंदगी में फिक्स कर देता है, नए चीज़ों को पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर रहा है। और इसीलिए तो जब कोई मनी के लिए, वेल्थ के लिए, ड्रीम जॉब के लिए, अपनी होम के लिए, ड्रीम होम के लिए, फ्लैट्स के लिए, हाउस के लिए, किसी भी कार के लिए, या फिर अपनी ज़िंदगी में बड़े से बड़ा डिज़ायर जो कुछ भी है, सब कुछ को सबसे पहले ये सोचने पर ये फिक्स रखता है कि हाँ ये पा सकते हैं। ये जो एक संभावना होती है कि मुझसे ये होगा, उस भावना को ये फिक्स करता है। और साथ साथ जो कुछ भी आप करना चाहते हो आपके साथ एकदम लगा पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी थी, इसलिए ही आपको लग रहा था ये पॉसिबल नहीं है। अब जब आप होपोनोपोनो कर रहे हो तो हर क्यों को मिटाकर ये आपके साथ डटा पड़ा खड़ा है, आपके साथ है, और आपको लगता है हाँ भाई अब तो हो जाएगा। और इसीलिए हम सपने देखते हैं और वो सपने पूरे भी होते हैं, क्योंकि जो अपने हैं वही सिर्फ सपने बनकर सामने आते हैं। पॉइंट नंबर 9, देखिए ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ को अट्रैक्ट किया गया है, गलत को भी अट्रैक्ट किया गया है, अच्छे को भी अट्रैक्ट किया है। इसीलिए हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, किसी भी ऐसी बहुत बड़ी से बड़ी जो क्रॉनिकल डिजीज़ है वहाँ पर भी सिर्फ सॉरी से बीमारी ठीक हो रही है। आपके अंदर का डर, एंग्जाइटी, टेंशन ये ठीक हो रहा है। जो होपोनोपोनो करते हैं ना उनके अंदर कोई टेंशन आप देखोगे नहीं। आप ज़रा इसको चेक कर लेना, जो कंटिन्यूअसली होपोनोपोनो कर रहे हैं उनके अंदर कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ खुशियाँ हैं। आप उनके सामने कोई सवाल रखो वो बड़े आराम से उसका जवाब दे देंगे। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सब क्लीन है, सब क्लियर है। मतलब सबके अंदर, वो एक बात कहते हैं ना कि हमारे अंदर ही हर सवाल का जवाब है, लेकिन हमें फिर ढूंढने पर मिलता क्यों नहीं है? क्यों नहीं मिलता है? अगर मेरे अंदर भी हर सवाल का जवाब है तो मुझे क्यों ढूंढना पड़ रहा है? क्योंकि वो जो नेगेटिविटी है उस सब ने इस तरह से सब में एक छाया करके रखा हुआ है। आप ढूंढो ना, अंधेरे घर में जाकर अगर आप कुछ ढूंढोगे आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ठोकर खाओगे, वापस आओगे। लेकिन होपोनोपोनो वो पॉजिटिविटी का, वो लाइट का काम कर रही है जो आपकी ज़िंदगी को उजागर ही कर रही है। और पॉइंट नंबर 10, आपके ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर ये काम कर रहा है, चीज़ों को अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब जो फिक्स्ड माइंडसेट था वो तो गया, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में क्या क्या हो सकता है? अब देखिए ग्रोथ माइंडसेट में क्या हो सकता है उसकी कोई हद नहीं है।
कुछ दिन पहले ही मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था, मतलब उसने मुझे सेशन लिया था एंड देन उसका सिर्फ ये एक काम था, उसने ये पूछा था। पहले जब उसने मुझसे सेशन लिया था तब उसका कहना था कि मैम मैं बहुत टाइम तक, बहुत ज़्यादा तक मतलब सोच नहीं पा रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है नहीं इतना तक तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर मैं बढ़ूँ, मैं फ्लैट तक सोच सकता हूँ लेकिन मैं बंगलों तक सोच नहीं सकता, मैं इंडिया टूर तक सोच सकता हूँ लेकिन मैं वर्ल्ड टूर नहीं सोच सकता, ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या ये मेरे अंदर की कोई एक डाउट है, डर है? मैंने उसको कहा भाई आप होपोनोपोनो करते रहो, आप फिर देखो कि क्या होता है। कुछ नहीं, कुछ दिनों के बाद, शायद 15-20 दिन 21 दिन के बाद उसने मुझसे ये कहा कि मैम आपने जिस तरह से कहा था और जो जो कहा था वो तो मैंने किया है, अब ना एक बात आ रही है, हाँ भाई सब कुछ आसान है, अगर मैं इंडिया टूर कर सकता हूँ तो मैं वर्ल्ड टूर क्यों नहीं कर सकता हूँ, कितना है। और अब वो फ्लाइट्स के टिकट्स देख रहे हैं, बाहर जाने पर कितना लग सकता है भाई, ज़्यादा तो नहीं, सब चीज़ें उसके लिए ईजी हो रही हैं। वो फ्लैट्स देख रहा था, अब बंगलो देख रहा है, कितना डिफर है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है हो जाएगा। ये जो माइंडसेट थी वो उसके अंदर थी ही नहीं, लेकिन अब आ रही है। यही कहना चाह रहे हैं कि होपोनोपोनो आपको वो जो विश्वास है, वो जो ट्रस्ट है, अपने ऊपर जो ट्रस्ट है, उसको आपको फिर से दिखाता है कि भाई तुम तो स्ट्रांग ही हो, क्यों इतना कम समझ रहे हो खुद को। तो यही सारे कारण हैं और न जाने कितने कारण हैं जो होपोनोपोनो को आपकी ज़िंदगी में एक मिरेकल, एक डिवाइन प्रेयर बनाती है। डिवाइन कब होता है, हम डिवाइन के पास कब जाते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए, मिरेकल हो जाए, अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब आप संभालो, मुझे ये चाहिए तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है तो आप मुझे दो। और भगवान इतना देते हैं कि हमें लगता है कि इस आशीर्वाद को हम रखें कहाँ। तो भगवान का यही तो एक स्वरूप है ना कि डिवाइन प्रेयर क्यों कहा जा रहा है। आप एक प्रेयर से उसको आप अपने मन में रख रहे हो और जो चाहे कर सकते हो, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये डिवाइन प्रेयर नहीं तो क्या है। और यही सारे कारण हैं कि ये क्यों का बड़े अच्छे से जवाब देता है। भाई क्यों नहीं, बस करते रहो जिंदगी में। अब एक बात आएगी, क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो आंसर आएगा क्यों नहीं। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको आज का ये वीडियो, होपोनोपोनो रिलेटेड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और आप अब तक हमारे साथ हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बहुत ज़रूरी है, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।